आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। इंदौर दशहरा मैदान में हजारों लोगों की उपस्थिति में हुआ मातृ पिता व गुरु पूजन कार्यक्रम। बच्चों में अपने माता पिता के प्रति आदर भाव के उत्तम संस्कारों का सिंचन हो, माता पिता का अनुभव व आशीर्वाद लेकर उन्नत जीवन की ओर अग्रसर करने हेतु तथा 14 फरवरी को सच्चा प्रेम दिवस मनाने के लिए पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी के पावन प्रेरणा से श्री योग वेदांत सेवा समिति इंदौर के द्वारा पिछले 14 वर्षों से देश विदेशों में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल आदि अन्य गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की। इस क्रम में इंदौर दशहरा मैदान में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम मनाया गया। श्री योग वेदांत सेवा समिति के प्रवक्ता मुकेश पटेल के द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, वैदिक मंत्रोच्चार, श्रीमद् भागवत गीता व गुरु प्रार्थना से हुई है। फिर शुरू हुआ पूज्य बापूजी की कृपा पाठ साधक श्री श्री रमाबाई के सानिध्य में माता पिता व गुरुजनों का पूजन। बच्चों ने अपने माता पिता को आसन पर बिठाकर तिलक किया, फूल मालाएं पहनाई और परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। ये देख माता पिताओं के आंखें छलक उठी और उन्होंने बच्चों को गले लगाकर शुभ आशीष दिया। अभिभावकों के साथ बच्चे भी भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम की पूर्णाहुति आरती व प्रसाद वितरण के साथ हुई। उल्लेखनीय है कि संत श्री आशाराम बापू जी आश्रम के आह्वान पर पूरे देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी भारतीय परंपरा के पुनः जागृत कर बच्चों को अपने माता पिता का तिरस्कार न करने, उनका आदर सम्मान करने के संस्कारों से युक्त बनाने हेतु 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। संत श्री आशाराम बापू जी की प्रेरणा से पिछले 14 वर्षों से चलाए जा रहे इस मातृ पितृ पूजन दिवस अभियान ने आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक पर्व के रूप में अपना स्थान बना लिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्म के लोगों ने हृदयपूर्वक ये धर्म पर्व को स्वीकार किया। समिति के अध्यक्ष श्री मनोहर गुरनानी जी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम समाज की उन्नति में सहायक हैं, जिससे युवा पीढ़ी माता पिता का आदर करने की शिक्षा लेती है। बोल रहे हो कि मातृ पितृ पूजन दिवस को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जा रहा है? नहीं, वैलेंटाइन डे की कुप्रथा चल पड़ी थी भारत के अंदर, तो उस कुप्रथा को बंद करने के लिए है कि बापूजी कभी किसी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं। अगर हमारे पास कोई असली चीज़ है तो फिर नकली चीज़ का हम प्रचार क्यों करें? हमारी भारतीय संस्कृति शिव पुराण के अंतर्गत ये मातृ पितृ पूजन दिवस है। ये मातृ पितृ पूजन दिवस तो भगवान गणेश जी ने कितने समय पहले मनाया था। तो कहीं ना कहीं आज का युवा पीढ़ी भटक रहा था, अपने संस्कारों से, अपने भारतीय संस्कृति से दूर हो रहा है। इस कारण से विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू जी ने ये मातृ पितृ की सौगात दी कि भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके अग्नि थे इस बात को मत भूलना। और इस मातृ पितृ पूजन दिवस की खूबी ये देखिए, आज इस यहाँ पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा इंदौर में, तो यहाँ सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। ईद सिर्फ मुसलमान लोग भाई मनाते हैं और क्रिसमस जो है वो ईसाई लोग मनाते हैं। हिंदू लोग होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन ये मातृ पितृ पूजन दिवस है। इसमें सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, जैन भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, पारसी भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, ईसाई, सब लोग मिलकर के मातृ पितृ पूजन दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि बापूजी बोलते हैं कि हर माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे संस्कारवान बने और माता पिता की आज्ञा में चलने वाले बने। उसका बच्चा कभी भी कुमार्ग पे ना चले, उसकी बेटी कभी भी कुमार्ग पे ना चले। आज भौतिकता की चकाचौंध में, इंटरनेट और मोबाइल के युग में बच्चे बच्चियाँ कहाँ भटक रहे हैं। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। वैलेंटाइन डे की कुप्रथा भारत में कहाँ से आ गई? जो माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं, जो माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं, इतना उन पर सब कुछ अपना कुर्बान करते हैं, आज वो बेटी इतनी उछलंग हो जाती है, वो बेटा इतना उछलंग हो जाता है किसी लड़की और लड़के के चक्कर में। देखो, प्रेम का वास्तविक अर्थ इनको पता ही नहीं है। प्रेम 3 स्तर पर है। एक तो है फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा स्पिरिचुअल। फिजिकल प्रेम जिसमें वासना है और उससे ही सारी संसार की उत्पत्ति है, ठीक है। लेकिन ये जो मेंटल अर्थात भावनात्मक जो प्रेम होगा, अभी जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे अभी यहाँ पर, तो बच्चे की आंखों में भी आंसू, माता पिता के भी आंखों में आंसू। तो ये जो पूजन हो रहा है तो अंदर के देवत्व को प्रकट करने वाला ये भावजन्य प्रेम है, भाव का प्रेम। ईश्वरीय प्रेम तो इससे भी ऊपर है। तो इनने कभी जो भी बैठे हैं कभी अपने परमात्मा को तो नहीं देखा, लेकिन माता के रूप में, पिता के रूप में भगवान कहते हैं, और हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि भगवान के रूप हैं ये माता पिता। इनके प्यार से चले इस बात का पता, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। तो ये विश्व को सौगात दी है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू जी ने कि आज पूरे देश भर में, आज 14 तारीख है और आज मातृ पितृ पूजन दिवस तो मनाया जा रहा, लेकिन विगत
लगभग 20 दिनों से पूरे देश के अंदर हर विद्यालय में, हर कॉलेज में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, सब जगह जा कर के ये मातृ पितृ पूजन दिवस बच्चों के सामने सेलिब्रेट करके उनको सिखाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। और आप सब मीडिया बंधु सबकी सहभागिता है कि आप इस अच्छे कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं इस बात को और सभी को अच्छा लग रहा है। नकली प्रेम को छोड़ कर के लोग असली प्रेम की तरफ पूज्य आ रहे बापू हैं। ने इसकी शुरुआत कब की थी? विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने ये मातृ पितृ पूजन के दिवस की जो शुरुआत है, ये 2008 में कुंभ लगा था छत्तीसगढ़ में, राजिम कुंभ। वहाँ पर बापूजी ने आह्वान किया था कि लोग नकली प्रेम दिवस मनाने लगे हैं, क्योंकि और दूसरे दल के लोग जो है, जैसे अभी एक न्यूज वाले आपको पता ही है, पटना में एक न्यूज चल रही है कि जहाँ होंगे सोना बाबू, कोना कोना जो भी है ना बाबू ना सोना, जहाँ होंगे मिलेंगे वैलेंटाइन डे वाले, उनको जो भी है गलत तरीके से उनको धमकाना, ये करना, उस तरीके से, तो वो सब बंद हो। इसलिए बापूजी ने कहा कि चलो ये एक प्रेम दिवस अपन शुरू करते हैं, सच्चा प्रेम दिवस। तो 2008 से राजिम कुंभ से बापूजी ने आह्वान किया और पूरे विश्व से, देवी से, देवताओं से, सभी से आह्वान करके कि ये मातृ पितृ पूजन दिवस एक दिन पूरा विश्वव्यापी हो जाएगा। वर्षों बाद बापू भी सभी के बीच में आज हैं यहाँ पर, क्या कहना हाँ चाहेंगे? जी, ये बहुत बड़ी खुशखबर है। 11.5 वर्षों के पश्चात जो है बापूजी को बेल मिली है। 31 मार्च तक बापूजी हम सबके बीच में हैं और आगे भी बापूजी हम सबके बीच में ही रहें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि बापूजी तो निर्दोष ही है, झूठा पोक्सो एक्ट लगा है, एविडेंस कुछ नहीं होते हुए भी बापूजी को 11.5 वर्षों से अंदर रखे हुए थे। लेकिन ये माननीय न्यायालय ने हमको, सुप्रीम कोर्ट ने बापूजी को राहत दी है। उनके स्वास्थ्य के आधार पर बापूजी का स्वास्थ्य का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है अभी। आपका परिचय दीजिए। मैं रामा भाई, संत श्री आसाराम जी आश्रम से।